एक बच्चा किसी से डरते हुए या किसी से बचने के लिए भाग रहा होता है। अचानक से दृश्य कटता है और हमें एक लाल बस दिखाई देती है जो जंगल से गुजरते हुए एक सड़क पर चल रही है। थोड़ी दूर पर बस का रास्ता एक पेड़ से बंद हो जाता है तो बस चालक एक दूसरा रास्ता चुनता है, बिना यह जाने कि आगे कोई खतरा हो सकता है। वहां कुछ कंकाल भी दिखते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पता चलता है कि सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। अचानक एक जोरदार आवाज होती है। बस में बैठे बच्चे डरकर सड़क की तरफ देखते हैं क्योंकि चालक को अचानक बस रोकनी पड़ती है। वह नीचे उतरकर देखता है कि सामने एक मरा हुआ हिरन पड़ा है। जैसे ही वह उसे हटाने के लिए झुकता है और पलटता है, वह चौंक जाता है। बस में लौटने पर उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसने चालक को बंदूक की नोक पर ले लिया होता है। वह सभी बच्चों को धमकाता है और उन्हें अपनी जगह पर बैठने को कहता है। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में खबरों में पढ़ा था। वह एक सीरियल किलर था जो कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह आदमी केवल किशोरों को ही मारता था। उसने खुद को एक मनोरोगी कहा था। उस आदमी ने फोन बाहर फेंकने को कहा और बस चालक बिना रुके बस चलाता रहा जब तक कि वह एक खाली सैन्य क्षेत्र के बोर्ड को नहीं देख सका। यह वह क्षेत्र था जहां सालों पहले शोध किया जाता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। बस एक सुरंग में जाती है जहां काफी सारी लाइटें जल रही थीं। अचानक बस रुक जाती है क्योंकि उसका इंजन खराब हो गया था। किलर को लगता है कि चालक कोई चाल चल रहा है, इसीलिए वह एक बच्चे को बंदूक की नोक पर लेकर चालक से कहता है कि वह बस की मरम्मत करे। इतने में सुरंग की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं और सभी डर जाते हैं। अचानक उन्हें अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ने चालक को जाकर यह देखने को कहा कि वहां क्या है। चालक टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है और उसे एक भयानक दिखने वाला राक्षस दिखाई देता है। डर के मारे चालक चीखता है और राक्षस उसे पकड़कर मार डालता है। बस में बैठे लोग यह सब देख रहे थे। किलर भी जल्दी से बस में वापस आता है। वह बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है ताकि राक्षस उन्हें देख न सके, लेकिन बस की चाबी अब भी चालक के हाथ में थी जिसे राक्षस ने मार डाला था। किलर ने बच्चों से चाबी लाने का काम दिया। डरते हुए एक लड़की चालक के पास जाती है और देखती है कि वह मर चुका है। लड़की रोने लगती है, लेकिन वह चाबी लेकर बस में लौट आती है। बस के अंदर भी सभी बच्चे डर से कांप रहे थे। लड़की ने सिर हिलाकर इशारा किया कि चालक अब जीवित नहीं है। यह सुनकर सभी बच्चे उदास हो गए। किलर ने एक लड़के से बस स्टार्ट करने को कहा, लेकिन बस खराब थी। लड़के ने किलर से बहस करनी शुरू कर दी और तभी एक बच्चे ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लड़के ने किलर की बंदूक छीन ली और उस पर तान दी। किलर हंसने लगा और कहा कि उसे मारने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। अचानक बस की छत से आवाजें आने लगीं। यह आवाजें सबको और डराने लगीं। किलर गुस्से में बस से उतरकर बाहर शोर मचाने लगा, जो कोई भी हो सामने आओ। तभी उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और एक अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। एक रहस्यमय आकृति ने उस पर हमला किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस में बैठे बच्चे ये देखकर स्तब्ध रह गए। राक्षस ने उस